हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाते हैं 2 साल की बच्ची के लिए एक सुंदर सी ड्रेस। तो पहले मैं पजामी बना रही हूँ। तो पजामी के लिए मैंने देखो इसमें 50 फंदे ले लिए हैं। ट्रिपल वूल से 50 फंदे डाल लिए हैं और मैंने 6 सिलाई का बॉर्डर बना लिया है, उल्टी सीधी। देखो इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 6 सीधी सिलाई सीधी लेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी लेंगे और हर चौथी सिलाई पे एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाएंगे। तो ये जब तक 7 इंच नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे बुनेंगे। 7 इंच कर लेंगे हम, हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। मैंने पहले भी पजामी बनाई है, उसमें भी मैंने इसी तरह से बताया था आपको। बिल्कुल फिटिंग सही आती है। तो मैं आपको लंबाई पूरी होने तक 7 इंच हो जाएगी, उसके बाद बताती हूँ कैसे बनाना है। और ये देखो हमारी ये 7.5 इंच लंबाई हो गई है पजामे की। ये मैंने हर चौथी सिलाई में देखो इस तरह से बढ़ाए हैं फंदे, दोनों साइड। इस साइड भी चौथी सिलाई में और इस साइड भी। तो अब हमने क्या करना है, अब मैंने 5 बार 10 सिलाइयाँ और बुननी है इसकी। हर सिलाई में फंदा बढ़ाना है। अब देखो इस तरह से ये ले दिया हमने, फिर इसमें से एक का 2, इस तरह से हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाना है। उसके बाद हम आसन शुरू करेंगे। फिर बहुत इजी है और बिल्कुल सही आएगी बच्चे को। बस ये ध्यान देना है, अब तक तो हमने चौथी सिलाई में बढ़ाया था। अब हर सिलाई में जब तक 10 सिलाई हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तो तब तक हर सिलाई में बढ़ाएंगे हम। ये देखिए हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है। तो ये हमारी 9 इंच हो गई है। 9 इंच की लंबाई है। अगर आप इसको और लंबा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अगर आपने बड़े बच्चे के लिए बनानी है तो इसको और लंबा कर सकते हो आप। देखो मैंने ये 5 बार एक 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 करके लाइन से बढ़ाए हैं दोनों साइड से। देखो इस तरह से, इससे हमारी आसन की शेप बिल्कुल सही आएगी। अब हमने ये 8 इंच ऊपर आसन बुनना है इसका, और कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है हमने इसमें। बस सीधा 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 उल्टा ऐसे बुनना है। अब देखिए हमने आसन बना लिया है। देखो यहाँ से हमने कुछ नहीं घटाया है, बिल्कुल सिंपल जितना है उतना ही रखा है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये देखो 4 लगातार घटाए हमने। ये 5, 1 2 3 4 5 बढ़ाए हैं, सॉरी ये 5 हमने लगातार बढ़ाए थे ताकि आसन की शेप सही आ जाए। और ये 8 इंच मैंने सीधा सीधा बुन लिया आसन के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा आसन पूरा हो चुका है। अगर आपको लगे कि थोड़ा और ज़्यादा बनाना है तो आप बना सकते हो। अब इसको हमने क्या करना है, देखो ये अब सीधी सिलाई आएगी ना यहाँ पे। बस सीधी नहीं लेनी, अब उल्टी लेनी है। अब वैसे हम सिंपल सीधी लेनी थी हमने, लेकिन सीधी नहीं लेंगे हम, अब उल्टी लेंगे। ये देखिए आगे की साइड। बस यही करना है आपने, ये उल्टी सिलाई लेनी है और उल्टी सिलाई उल्टी। बाकी 5 सिलाइयाँ हमें ऐसे बुननी है, सीधी उल्टी। बस एक ही सिलाई हमने यहाँ चेंज करनी है, सीधे पे उल्टा बुनना है उसको। देखिए इस तरह से धारी आ जाएगी उल्टी सिलाई लेने से। उसके बाद हमें 5 सिलाइयाँ सीधी उल्टी लेनी है और छठी पे हम बंद कर देंगे। अगर आपकी इलास्टिक मोटी है तो आप 2-4 सिलाइयाँ और ले सकते हो। मैंने इसमें पतली इलास्टिक डालनी है तो ये 5 सिलाइयाँ ली, फिर मैंने छठी पे बंद कर दिया है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये जो हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो बड़ी आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है। और हम इसके बिना फ़ोल्ड करेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, देखो इतना मोटा मोटा आता है। तो इसलिए ये फ़ोल्ड करने के लिए बहुत बेटर है। तो बस आपने ये एक सिलाई ज़रूर उल्टी लेनी है ताकि ये फ़ोल्ड हो जाए। अब दूसरी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे और फिर सिल लेंगे। तो ये देखिए पजामी मेरी तैयार होगी, ये मैंने सिल दी है और इलास्टिक डाल दिया है। अब हम बनाएंगे पोंचू। ये 2 साल के, 1.5 और 2 साल के बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। पोंचू बनाएंगे क्रोशिया से। तो क्रोशिया मेरा देखो 11 नंबर का क्रोशिया है और वही वूल है जो पजामी के लिए थी। तो हम इसको टोपी से स्टार्ट करेंगे। तो टोपी से स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ 90 चैन लेनी है। अगर आपके बच्चे का सिर थोड़ा बड़ा है तो आप 100 चैन भी ले सकते हो। और ये आपके सिर के अकॉर्डिंग आप इस चैन ले सकते हो नाप के। तो मैं 90 ले रही हूँ इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10
इस तरह मैं 90 चैन ले लूँगी। तो ये हमने 90 चैन ले लिए। ये देखो, आप ऐसे से नाप सकते हो अपने बच्चे का, इस तरह से। तो ये मैंने 90 चैन ले लिया। तो हम कैप बनाएंगे। अब 3 चैन मैंने एक्स्ट्रा लेनी है, 1 2 3। अभी 3 चैन लेके इसमें चौथी में इसको यहाँ डबल क्रोशिया बुनना है, इस तरह से। अब एक हर चैन में हमने डबल क्रोशिया बुनना है, इस तरह से। ये हर एक चैन में हमने इसी तरह से बुनते जाना है। ये हमारी कैप की लंबाई पूरी हो चुकी है। ये ऐसे तो 9 इंच है, अगर आप ऐसे इंच टेप से नापोगे इसकी लंबाई, और अगर आप लाइनें नापोगे तो इसकी 22 लाइनें हैं ये। तो अब हम इसको क्या जॉइंट कर लेंगे ऐसे, ये देखिए, इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे। ये हो गया, यहाँ से ये सिल जाएगी ये। अब इसको हम बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ऐसे आप नाप लेना, निशान लगा लेना। या तो इसके आप ये गिन सकते हो, क्रोशिया चैन गिन सकते हो इसकी 90 है, तो 45 पे यहाँ निशान लगा सकते हो। एक निशान यहाँ लगा लेना और एक यहाँ पे लगा लेना, 45 का आधा करके, इस तरह से। अब देखो, यहाँ हमने बाजू निकालनी है यहाँ पे। तो ये देखो, मैं 4 डबल क्रोशिया करूँगी पहले। 3 चैन लेके, 3 चैन ले ली, तो 4 डबल क्रोशिया कर लूँगी, इस तरह से। 1 2 3 और ये 4, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चैन ले लूँगी, ये ले ली। अब ये छोड़ के दूसरी चैन में, अब यहाँ पे मैं 6 डबल क्रोशिया लूँगी। 1 2 और ये 3 के बाद फिर मैं एक चैन लूँगी, फिर 3 लूँगी इसी में से ही। 1 2 ये 3, ये हमारे 6 डबल क्रोशिया एक ही हॉल में हो गए हैं, देखो। अब एक चैन, फिर एक हॉल छोड़ के दूसरे में मैंने फिर ये डबल क्रोशिया बुनना है, सिंगल सिंगल। 1 2, देखो यहाँ 4 बुने थे, अब 8 बुनने हैं, क्योंकि 4 हमारे इस साइड आ जाएंगे, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। तो 8 बुनने हैं, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 हो गया हमारा डबल क्रोशिया। फिर एक चैन, फिर उसके बाद ये हॉल छोड़ के एक दूसरे में डालना हमने यहाँ पे, ये देखो। अब वही 6, जैसे यहाँ रिपीट किया था वैसे यहाँ करना है। 6 डबल क्रोशिया, 3 बुन के एक चैन, 3 हो गए, फिर एक चैन, फिर 3 इसी हॉल से। 1 2 और ये 3, ये देखो, इस तरह से आएगा ये। अब फिर एक चैन, फिर एक छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1, ये 8 लेने फिर दोबारा से। 2 3 4, ये बाजू का मैंने सेंटर पॉइंट में निशान लगाया था, ऐसे आप निशान लगा सकते हो, पिन अप कर सकते हैं इसको। 5 6 7, ये 8। अब एक चैन, फिर एक हॉल छोड़ देंगे हम, और यहाँ फिर 6 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह हमें रिपीट करते जाना है। ये बस ये निशान देखना ये बराबर आए, नाप नाप के करना है इसको। अगर आपकी चैन ज़्यादा है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मैंने 8 किए हैं। अगर आपकी ज़्यादा है तो 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, और कम है तो इनको कम कर सकते हो। मेरी ये टोटल 86 थी, तो
मैंने मेरे 8-8 पे मेजरमेंट बैठ रहा है तो मैं 8-8 पे ले रही हूँ। आप ज़्यादा या कम ले सकते हो, गिन के ही लेना, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से आएगा ये। एक ये हो गया। अब ये 8 थे हमारे पास, 8 थे डबल क्रोशिया, अब 9 हो जाएंगे इस बार। तो ये जो है यहाँ हमने जो चैन ली थी, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो हर सिलाई में एक एक बढ़ता चला जाएगा। फिर एक चैन लेंगे, फिर वही करेंगे, बीच में से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर एक चैन, फिर 3, 1 2 और ये 3, तो 6 हो गए हमारे ये। फिर हमने एक चैन, फिर जो ये हॉल है बड़ा सा, इसमें लेना है एक, इस तरह से। तो ये 8 के 9 हो जाएंगे हमारे। 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये हो गया। 9 के बाद फिर एक चैन, फिर यहाँ देखो इसमें जहाँ ये 3 है, 3 के बीच में लेना है, 3 इस साइड 3 इस साइड, जो हमने चैन ली थी वहाँ से। ये 6 डबल क्रोशिया लेने हमने, वैसे ही जैसे पहले हम रिपीट करते आ रहे हैं। ये देखो 3 लेके फिर एक चैन, फिर 3 2 ये 3, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। देखो इस तरह से बनेगा हमारा ये। पहले 8 थे, फिर 9 हो गए, उसके बाद 10 हो जाएंगे। बस इस तरह से ये कंप्लीट होता चल जाएगा। जिसकी लंबाई पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब इसी तरह आपने कंप्लीट करना है इसको, बस एक एक आपका एक क्रोशिया बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये। और ये मैंने 9 इंच लंबाई कर ली है इसकी। सिलाइयाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 सिलाइयाँ हो गई हैं और 9 इंच हो गया ये। तो अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप लंबाई और कर सकते हो इसकी, क्योंकि अभी 4 इंच और बढ़ेगा ये। तो अगर आपकी लंबाई आपको ज़्यादा या कम चाहिए उसके अनुसार आप कर सकते हो। मैं सिर्फ 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो मेरी लंबाई हो चुकी है, क्योंकि अभी मैंने 4 इंच और बनाना है, तो ये इतना हो जाएगा। तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे देखो ये बाजू है, ये जो बाजू है इनको हम अब अलग कर लेंगे। यहाँ निशान लगा सकते हो आप पिन से। ये पिन मैं यहाँ डाल देती हूँ। ये और ये यहाँ पे एक यहाँ लगा देती हूँ निशान। तो दोनों बाजुओं का निशान ये देखो इस तरह से लग जाएगा। तो हम बुनते हैं इसको। आप चाहे तो इसको एज इट इज भी रख सकते हो, लेकिन मैंने जो ये 6 यहाँ पे डबल क्रोशिया लिया है एक साथ, तो इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी। अब मैं सारे में यही बुनूँगी। ये देखो इसका डिस्टेंस बराबर लेके ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे 3 चैन छोड़ दिए। तो अब इसमें मैं 6 यहाँ बुन लूँगी एक ही हॉल में। 3 4 5 6, ये 6 बुन लिए। अब देखो 1 2 3, अब ये चौथे में 1 2 3 हॉल छोड़ के चौथे हॉल में फिर 6 बुनूंगी। यहाँ कोई चैन नहीं लूँगी मैं अब, पहले मैंने एक एक चैन ली थी, अब नहीं लूँगी। अब 6 इसमें बुन लूँगी इस हॉल में। 3 4 5 6, देखो फिर यहाँ से 1 2 3 चौथे में फिर ले लूँगी।
3 छोड़ के चौथे में फिर ले लेना है। इससे हमारा बराबर डिस्टेंस रहेगा इसका 3 4 5 6। इसी तरह से मैंने यहाँ 4 राउंड पूरे करने हैं। उससे पहले मैं आपको बाजू बता देती हूँ बाजू कैसे बनानी है। देखो इस तरह से बनेगा ये, इस तरह से। तो मैंने ये 4 राउंड पूरे करने हैं, 4 या 5। तो अब मैं आपको बाजू बता देती हूँ कैसे निकालनी है। अब फिर चौथे में डालूँगी 2 3 4 5 6। फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बाजू हमने यहाँ से निकालनी है। यहाँ और हमारा एक आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए। अब देखो बाजू के लिए मैंने ये है जो ये इतना यहाँ से यहाँ तक मैंने बाजू बनानी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से कर दूँगी। ध्यान से देखो, 1 मिनट। इसको अब ये हमारी बाजू के लिए हो जाएगा। इसको इस तरह से करके अब हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से। तो इसको एक कली को हम छोड़ देंगे बाजू के लिए, ये देखो इस तरह से। और यहाँ फिर 6 लेंगे हम। 3 4 5 6। वही कंटिन्यू रखना है हमने ऐसे चौथे में। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा बाजू के लिए हो गया है। यहाँ से हमने बाजू निकाल दिए। तो बच्चे इजी रहता है, अगर बच्चे इसमें बाजू को निकल जाएगी तो बच्चा थोड़ा सा कंफर्ट रहता है इससे। अगर आप चाहो तो बाजू ना निकालो, ऐसे भी रहने दोगे तो भी अच्छा लगेगा। बट थोड़ा ये कि बच्चे थोड़ा सा बाजू बूजू घुमाना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए ठीक है। तो ऐसे मैं इस तरह से कर लूँगी, इस साइड से भी वैसे कर लूँगी। जहाँ ये मैंने पिन लगाई है यहाँ लेके फिर यहाँ से मैं इसको बंद करके यहाँ से ले दूँगी फिर। तो ये बाजू के लिए ये साइड में हो जाएगा। तो बस मैंने 4 सिलाइयाँ लेनी है इसकी, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको। और ये हमारी 6 लाइनें पूरी हो गई हैं। मैं 4 या 5 बोल रही थी, मैंने 6 कर लिए हैं। ये मेरी लंबाई थोड़ी सी कम हो रही थी, सोचे बच्चा अगले साल ही पहनेगा। तो अब इसको हम यहाँ लॉक कर देंगे। देखो यहाँ पे ये देखो, ये लॉक कर दिया हमने इस तरह से। अब आगे बताती हूँ मैं आपको। इस धागे को अंदर की साइड से लेना। ये हमारी लंबाई पूरी हो गई है। अब देखो ये हमारी बाजू है, ये रही बाजू। आप चाहें तो इसमें 40 फंदे डाल के सिलाइयों से बॉर्डर बना के इसमें एडजस्ट कर सकते हो, या यहीं से फंदे उठा सकते हो 40 और बॉर्डर बना सकते हो सिलाइयों से। क्रोशे से बनाना चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्रोशे से हमने इस तरह से बना लेंगे इसको, बहुत सिंपल है। तो हम एक सिलाई तो ऐसे ले लेंगे सिंपल डबल क्रोशे से, बराबर डिस्टेंस पे।
तरह से बुनेंगे। एक हमने राउंड ले लिया सिंपल डबल क्रोशिया से, और अब दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, ये देखिए एक इस तरह से उठाना है हमने एक, और एक हम सिंपल उठा लेंगे इस तरह से, फिर एक इस तरह से उठाएंगे, देखो इसमें से, फिर एक इसमें से लेंगे हम, फिर इस तरह से, फिर सिंपल। इसी तरह से हम ये राउंड पूरा कर लेंगे अपना। आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हो, जैसे आपको इजी लगे वैसे बना सकते हो। एक आगे से लेना, एक सिंपल लेना है। अब ये मैंने एक बाजू का बॉर्डर बना लिया है, इसको बताती हूँ आपने कैसे बनाना है। देखो ये हमारी बाजू है, और इसमें हमने 26 डबल क्रोशिया लेने हैं। एक, या तो आप 26 लोगे या फिर 24 लोगे, तो ये मैं 26 डबल क्रोशिया लूँगी यहाँ से, सिंपल से 3 4 5 26 बुनने हैं ये राउंड सारे, 6 7 8, ये मैंने 26 डबल क्रोशिया ले लिया है, देखो इस तरह से। अब हमने ये बॉर्डर स्टार्ट करना है इसका। ये बॉर्डर स्टार्ट करने के लिए हम, ये देखो ये जो हमारा पहला है, ये यहाँ से ये मैंने जॉइंट कर दिया इसी में, ये इस तरह से लेना है हमने आगे से एक, और ये दूसरा इस तरह से 2 लेने हैं। आप चाहे तो एक एक भी ले सकते हो, और ये 2 हमने सिंपल लेने हैं डबल क्रोशिया, जैसे हम बुनते आए हैं ऐसे। आप एक वाला बुन सकते हो, 2 वाला भी आपकी इच्छा है। अब ये देखो 2 मैंने सिंपल बुन लिए, 2 फिर यहाँ से सामने से इस तरह से, एक, ये 2, अब फिर 2 सिंपल। बस इसी तरह हमने राउंड पूरा करना है, 2 सिंपल और 2 आगे से, और फिर आगे से देखो इस तरह से लेना हमने, इस तरह से। सिंपल किसे कहते हैं? बस इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना, ये 2 आगे से इस तरह, और ये सिंपल। एक बार मैं दोबारा स्लो मोशन में दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है, और बॉर्डर की लंबाई जितनी आपको चाहिए उतनी कंप्लीट करके आपको बंद कर देना है। फिर ये बस यही मेथड है। अगर आपको कम या ज़्यादा करने हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो। ये देखो इस तरह से आएगा, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, 2-4 सिलाइयाँ पड़ जाएंगी तो आपको दिखाई देगा ये। तो मैं दूसरा बॉर्डर दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरह से, ये 2 हमारे फ्रंट वाले हैं, ये सिंपल वाले आ रहे हैं। तो कितना सुंदर बॉर्डर बन गया हमारा। इसी तरह हमने कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड बॉर्डर बना लिया है इस तरह का, ये बॉर्डर हो गया हमारा। ये मैंने लटकन लगा लिया इसमें, और ये कैप मैंने देखो इस तरह सिल ली है। जो हमारा ये था ये मैंने जॉइंट डाल दिया सुई से, तो सुई से सिल लिया मैंने, ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ये देखो अब हम यहाँ इसके चारों तरफ इसी तरह से बना लेंगे। ये जो हमने यहाँ बनाया था ये 6-6 का डाल के, या आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो कुछ भी, और डोरी डाल देंगे इसमें। तो यहाँ डेकोरेट करने के लिए मैं फ्लावर बनाऊंगी 3, तो मैं आपको बता देती हूँ फ्लावर कैसे बनाना है। ये देखो ये धागा है, आप इसी कलर के भी लगा सकते हो, अगर आप पास कलरफुल वूल है तो कलरफुल भी लगा सकते हो।
क्योंकि बच्चे का है तो कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। ये देखिए इस तरह से ये मैंने 40 चैन बना लेनी है यहाँ पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 चैन मैंने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चौथी में 1 2 3 4 ये चौथी चैन में मैंने डबल क्रोशिया ले लिया है। ये देखो अब मैंने यहाँ 3 चैन बनानी है, 1 2 3। अब यहाँ देखो 1 2 3 ये चौथी चैन में मैंने फिर डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। और फिर मैंने 3 चैन बनानी है, 3, फिर चौथी चैन में 1 2 3 4 चौथी चैन में हमने ये डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से बनाएंगे हम इसको, 1 2 3 चैन और 1 2 3 ये चौथी चैन में फिर। तो इस तरह से बना लेंगे पहले इसको। ये हमने इस तरह से बना लिया है। अगर आपको फ्लावर की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप एक बार और इसी तरह बना सकते हो, ये बीच बीच में लेके। तो मैंने सिंपल फ्लावर बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 चैन 1 2 3 ये 3 ले ली। अब यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 हर हॉल में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पाँच, ये 6 हो गए। देखिए 6 बना के फिर हम यहाँ पे स्लिपिंग स्टिच ले लेंगे इस तरह से, और फिर 3 चैन बनाएंगे और फिर ऐसे डबल क्रोशिया 6 बनाने हैं हमने। 2 एक इसको चैन को गिन लिया, एक ये हो गया हमारा, 2 हो गए। तो 3 4 5 और ये 6 हो गए। ये स्लिपिंग स्टिच हो गया एक इस तरह से। अब 3 चैन, इसी तरह से हर हॉल में हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये बन गया, देखो इस तरह से बन गया ये। अब इसमें सुई में धागा डाल लेंगे हम। तो हम इसको इस तरह से, देखो इस तरह से घुमाते चले जाएंगे इस तरह से। तो ये देखो अब यहाँ से हम सिल देंगे इसको। इस तरह से लेंगे कि निकले ना, इस तरह से थोड़ा सा पक्का सिलना कि निकले ना, निकल के आपका फिर ख़राब हो जाएगा ये देखो इस तरह से हमारा देखो रोज़ फ्लावर बन गया। और यहाँ आप बीड्स लगा सकते हो अगर आपके पास हैं तो अवेलेबल। तो इस तरह से मैं 3 लगाऊंगी, आपकी इच्छा है, आपको जितना अच्छे लगे आप लगा सकते हो। क्योंकि बच्चे की ड्रेस है, ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो बच्चा संभाल नहीं पाता। तो मैं 3 फ्लावर ही लगाऊंगी। देखो ये मैंने डेकोरेट कर दिया है इसको, और ये मैंने डोरी लगा दी है इसकी, और ये मोती लगा दिए इसके ऊपर। और ये अभी ये हमारी ये झालर सा बचा हो, इसको हम बराबर कर लेंगे कैंची से काट के, क्योंकि ये थोड़ा छोटा बड़ा है। और अगर आपको मेरी ड्रेस बनाई पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। थैंक यू।